हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुशील कुमार गर्ग, टीचर एजुकेटर, अपने यूट्यूब चैनल टीचर एजुकेटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट ज्ञान और पाठ्यक्रम यानी कि नॉलेज एंड करिकुलम के प्रथम यूनिट में टॉपिक ज्ञान प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत, मेन सोर्सेस ऑफ अटेनमेंट ऑफ नॉलेज के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप सभी को विदित है, ज्ञान एक शाश्वत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ज्ञान में शक्ति है, ताकत है। ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता है। ज्ञान ही सत्य तक पहुंचने का एक साधन है। ज्ञान धन की तरह है, जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है वह उससे ज़्यादा पाने की इच्छा करता है। ज्ञान प्रेम तथा मानव स्वतंत्रता के सिद्धांतों का आधार है। ज्ञान ही मनुष्य को मनुष्यत्व बनाता है और ज्ञान क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है, एकदम अचानक से नहीं मिल पाता। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ज्ञान की हम पुष्टि कर सकते हैं। ज्ञान सुनिश्चित है। ज्ञान तथ्य और मूल्य के ज्ञान के आधार पर हम मानक निश्चित कर सकते हैं। शब्दों के अर्थ, शर्तें, विचार ज्ञान के आधार के रूप में कार्य करते हैं। सूचना ज्ञान का एक स्रोत हो सकता है। धर्म की भांति ज्ञान को जानने के अनुभव हमें प्राप्त करने चाहिए। ज्ञान एक वैश्विक अवस्था का सूचांक है। हमें हमेशा अत्यधिक ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए और संसार में नाना प्रकार का ज्ञान, विविध प्रकार की नॉलेज उपलब्ध है। इसके विषय में हम अभी आपको विस्तार से वर्णित करेंगे। प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत, मेन सोर्सेस ऑफ अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। ज्ञान प्राप्त करने के अनेक स्रोत बताए गए हैं। मुख्य रूप से क्रियाकलापों द्वारा ज्ञान एवं अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। क्रियाकलापों और अनुभव के आधार पर ज्ञान को निम्नलिखित स्रोतों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पहला है सेंसरी एक्सपीरियंसेस। सेंसरी एक्सपीरियंसेस मीन्स इंद्रिया अनुभव, इंद्रिय जमा अनुभव, यानी मनुष्य के पास भगवान ने 5 मुख्य ज्ञानेंद्रियों को दिया है अर्थात प्रदान किया है। इन इंद्रियगत अनुभव के द्वारा संसार का ज्ञान हम तक पहुंचने का महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। ये ज्ञानेंद्रियाँ प्रत्येक मानव के पास होती हैं, जिसमें नाक, कान, आँख, त्वचा, जीभ आदि के द्वारा ध्वनि, गंध, ताप, रस आदि का ज्ञान देती है। इसलिए हम इन इंद्रियों को इंद्रिया अनुभव कहते हैं। ज्ञान का बहुत बड़ा भाग इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए इंद्रियां ज्ञान का प्रमुख स्रोत हैं। हम लगभग काफ़ी ज्ञान इन्हीं इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। ज्ञानेंद्रियों का अधिक से अधिक प्रयोग करके हम ज्ञान को स्थायी और पूर्ण बना सकते हैं। जिस व्यक्ति के पास ज्ञानेंद्रियों में से किसी भी एक ज्ञानेंद्रियों का अभाव होता है, उसके ज्ञान ग्रहण करने में कठिनाई का अनुभव प्राप्त होता है। हम पिछले वीडियो में आपको ये बता चुके हैं या आगामी वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे कि किस ज्ञानेंद्रिय के द्वारा कितने प्रतिशत ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करते समय अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों को खुला रखना चाहिए, जागृत अवस्था में रखना चाहिए, तभी हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है रीजनिंग। ज्ञान प्राप्त करने का दूसरा मुख्य स्रोत है तर्क बुद्धि यानी रीजनिंग। तर्क ज्ञान का प्रमुख स्रोत है। तर्क में बुद्धि का सहारा लेकर अनुमान लगाया जाता है
और इस क्रिया से ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धि का कार्य कल्पना करना, सोचना, विचारना, तर्क देना। तर्क मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य अपना कोई मत या निष्कर्ष निकालता है और किसी निष्कर्ष या मत पर पहुंचने का प्रयास करता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए तर्क से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और इसके अंतर्गत ज्ञान प्राप्त करने की दो विधियां हैं। एक है निगमन विधि और दूसरी है आगमन विधि। शिक्षाविदों ने इन विधियों को मान्यता प्रदान की है। निगमन विधि के द्वारा नियम समझाया जाता है और उसके बाद उदाहरण दिया जाता है, और आगमन विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं और उसके बाद नियम बताया जाता है। इस तरह ज्ञान का सामान्यीकरण किया जाता है और तर्क की सहायता से ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसी श्रृंखला में तीसरा ज्ञान प्राप्ति का माध्यम है शब्द अथवा आप्त वचन, वर्बल टेस्टिमोनी और अथॉरिटी। आप्त वचन ज्ञान का न तो बुद्धि है और न इंद्रिय अनुभव। प्राय देखा जाता है कि बहुत सा ज्ञान जो हमारे पास है उसे न तो हमने ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त किया है और न ही इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमने बुद्धि या तर्क का प्रयोग किया है, अपितु हमने इस तरह के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञों पर निर्भर रहे हैं या रहना पड़ता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह के विशेषज्ञ पाए जाते हैं। विज्ञान के विशेषज्ञ, गणित के विशेषज्ञ, चिकित्सा के विशेषज्ञ, ये सारे विशेषज्ञों ने जो अपने क्षेत्रों में काम किया होता है, कुछ प्रयोग किए होते हैं, कुछ नियम उन्होंने जो प्रयोगों के आधार पर बनाए हैं या निष्कर्ष निकाले हैं, उस निष्कर्षों और ज्ञान को हम अपने ज्ञान में प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान का आप्त वचन लेकर वहाँ से उस ज्ञान को शब्दों या प्रयोगों के निष्कर्षों के आधार पर उठाकर अपने ज्ञान में समाहित करते हैं और इससे हम अपने ज्ञान का भंडारण करते हैं। एक बहुत बड़ा जो भाग है जो विशेषज्ञों ने अपने कथनों और विश्वास के द्वारा प्राप्त किया है। इस तरह से ज्ञान प्राप्ति का तीसरा महत्वपूर्ण चरण शब्द अथवा आप्त वचन है, जिसको वर्बल टेस्टिमोनी या अथॉरिटी कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के आगे 3 स्रोत और हैं जिनको हम अगले वीडियो में सुनेंगे और पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में फिर मिलेंगे।